ओम गौरी शंकराय नमः। दोस्तों, आप सभी को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ पार्वती हम सभी का सौभाग्य बनाए रखें, सुख और समृद्धि प्रदान करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हरितालिका तीज व्रत कैसे किया जाता है और इसकी पूजन विधि क्या है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है। ये व्रत मुख्य रूप से सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, अखंड सौभाग्य और परिवार की सुख समृद्धि के लिए करती हैं। कहीं कहीं पर अविवाहित कन्याएं भी सुयोग्य वर की कामना से इस व्रत को करती हैं। इसे तीजा का व्रत भी कहा जाता है। खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य भारत में ये व्रत बड़ी श्रद्धा से किया जाता है। इस व्रत में मुख्य रूप से 3 बार पूजा की जाती है। सुबह संकल्प लेकर, शाम प्रदोष काल में मुख्य पूजा और अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में पारण करते समय। शाम का प्रदोष काल का पूजन सबसे मुख्य होता है। पूजन के लिए चौकी सजाकर मंडप बनाना बहुत शुभ माना जाता है। इसमें हमें मिट्टी के गौर गणेश, शिवलिंग या फिर भगवान शिव पार्वती की तस्वीर रखनी चाहिए। सबसे पहले शुद्धिकरण करें, 3 बार आचमन करें और पूजा सामग्री पर जल छिड़के। कलश की स्थापना करें, दीप जलाएं और अग्निदेव का आवाहन करें। फिर गौर गणेश और भोले शंकर का आवाहन करें। अब मूर्तियों या तस्वीरों का पंचामृत से स्नान कराएं, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से। फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं और मंत्र बोलें, नमः शिवाय, गणपत्ये नमः, गौरी देव्यै नमः। भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा और सफेद पुष्प अर्पित करें। गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करें। माता गौरी को लाल पुष्प और श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। सामग्री जैसी उपलब्ध हो वैसे ही पूजन करें। भाव सबसे महत्वपूर्ण है। इस दिन माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने की परंपरा है। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, कंगन और वस्त्र अर्पित करें। अपनी सिंदूर दानी से 7 बार माँ को सिंदूर अर्पित करें। इसे सुहाग देना कहते हैं। अगले दिन व्रत पारण के समय माँ से सुहाग लिया जाता है। इसके बाद 5 प्रकार के फल, श्रीफल, पान और सात्विक भोजन जैसे खीर पूरी, गुजिया या चूरमा का भोग अर्पित करें। फिर दीपक और कपूर से आरती करें। सबसे पहले गणेश जी, फिर भोलेनाथ और फिर माता गौरी की आरती। अंत में कलश देवता का पूजन अवश्य करें। इसके बाद धूप दिखाएं, हवन या घी की आहुति दें और क्षमा याचना करें। अब हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर हरितालिका तीज की व्रत कथा सुने या पढ़े। फिर अक्षत भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। इसके साथ ही नमः शिवाय, गौरी शंकराय नमः और उमा शंकराय नमः का जाप करें। दोस्तों, हरितालिका तीज को सबसे कठिन व्रत माना गया है क्योंकि यह निर्जल व्रत होता है। लेकिन यदि आप गर्भवती हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है या कामकाजी हैं, तो आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार संकल्प ले सकते हैं। मुख्य बात है निष्ठा और भक्ति। तो दोस्तों, इस प्रकार हरितालिका तीज का व्रत पूरा होता है। अंत में दक्षिणा अवश्य अर्पित करें ताकि यदि पूजा में कोई कमी रह गई हो तो वह पूरी हो जाए। माँ पार्वती और भगवान शिव आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, नमः शिवाय, गौरी शंकराय नमः। हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं।